हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि जानना सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही कंप्लेन लेकर आते हैं। होता क्या है, बच्चे की नाक से घरघराहट की आवाज आना, बच्चे की नोज ब्लॉक हो जाना, ठीक है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होना। ठीक है, अब ये होता क्यों है? जब बच्चा ड्राई एयर लेता है अपने इन्वायरमेंट में, जो भी उसके ड्राई एयर है, जब वो उसको सांस लेता है, जो ड्राई एयर बच्चे की नोज में जाती है, तो क्या होता है कि जो सिक्रीशंस होते हैं वो जमा हो जाते हैं। जो सिक्रीशंस बच्चे की नाक में जमा है, या बच्चा कई बार वॉमिट करता है तो जो नाक के थ्रू दूध निकालता है बच्चा, तो वो क्या होता है, नाक में जमा हो जाता है। जो सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं या दूध जमा हो जाता है, तो जो ड्राई एयर बच्चे की नाक में जाती है वो क्या होता है, सूख जाते हैं। दूध, कई बार दूध सूख जाता है, कई बार जो सिक्रीशंस होते हैं वो सूख जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की नाक ब्लॉक हो जाती है। और जब बच्चे की नाक ब्लॉक हो जाती है तो बच्चे की नाक से घरघराहट की आवाज आने लगती है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसको हम पीडियाट्रिक वे में कैसे खोलें। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे की नाक में कोई भी बड्स नहीं डालना है, फिंगर्स नहीं डालनी, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं डालना है जिसकी वजह से क्या हो, बच्चे की नोज में इंजरी होने के चांसेस हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको पीडियाट्रिक वे में कैसे खोलेंगे, यानी कि जो नोज ब्लॉक हुई है उसको पीडियाट्रिक वे में कैसे खोल सकते हैं, ये बताएंगे आज आपको। तो हम नेजल स्लाइन ले लेंगे। ये नेजल स्लाइन आपके किसी भी लोकल मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होगा। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, म्यूकस सकर ले लेंगे। इसको हम म्यूकस सकर बल्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेजल स्लाइन को हम क्या करेंगे, बच्चे की नोज में डालेंगे। ठीक है, एक एक ड्रॉप बच्चे की नोज में हम डालेंगे इसको। ठीक है, अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, म्यूकस सकर को प्रेस करेंगे ऐसे करके। प्रेस करने के बाद में बच्चे की नोज में लगाएंगे इसको। नोज में लगाने के बाद धीरे धीरे इसको बाहर करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे इसको। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो सिक्रीशंस होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में फिर इसको दबाएंगे हम अच्छे से और दूसरी नोज में लगाएंगे। लगाने के बाद में इसको फिर धीरे धीरे इसको बाहर निकालेंगे और इसको छोड़ेंगे ऐसे, जिससे क्या होगा, जो सिक्रीशंस हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने जैसा कि हमारी वीडियो में देखा कैसे बच्चे की ब्लॉक नोज को खोल सकते हैं, आप घर पर भी म्यूकस सकर और नॉर्मल सलाइन के द्वारा बच्चे की ब्लॉक नोज को खोल सकते हैं। इसीलिए किसी बड्स का यूज नहीं करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है, फिंगर्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज बच्चे की नोज में नहीं डालनी है जिससे कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाएं। इसीलिए हमें एक नॉर्मल सलाइन लेना है, एक म्यूकस सकर लेना है, और उससे एक पीडियाट्रिक वे में आप इजीली बच्चे की ब्लॉक नोज को खोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमें बच्चे के जो भी सिक्रीशंस निकालने हैं वो हमेशा फीडिंग से पहले निकालने हैं। दूध पिलाने से पहले हमें बच्चे के सिक्रीशंस निकालने हैं, क्योंकि अगर फीडिंग के बाद आप करते हैं तो बच्चे को वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, वॉमिट कर सकता है बच्चा। इसीलिए हमेशा फीडिंग से पहले करना है। और अगर बच्चे के सिक्रीशंस इतने नहीं है कि आप बच्चे की नोज जो है ब्लॉक हो रही है, तो आप जो नॉर्मल सलाइन है वो आप नॉर्मली 2 घंटे 4 घंटे में बच्चे की नोज में एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे की जो ब्लॉक नोज है वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बच्चे की नोज ब्लॉक होने के चांसेस कम होंगे उससे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।